गुड मॉर्निंग। हम पढ़े चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधकों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन हम मुख्यतः दो प्रकार से कर सकते हैं, हालांकि और भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार से होते हैं। मिश्रण भी होता है, लेकिन फिलहाल हम श्रेणीक्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है वो क्या होता है वो देखिएगा। ये जैसे हम तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, दूसरा ले लिया हमने R2, तीसरा ले लिया हमने R3। ये प्रथम प्रतिरोध है, उसका ये प्रथम सिरा, ये द्वितीय सिरा। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध है, इसका ये प्रथम सिरा, ये द्वितीय सिरा। ठीक है, इसी प्रकार ये तृतीय हमारे पास प्रतिरोध है, इसका ये प्रथम और ये द्वितीय सिरा है। जब प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा, यहाँ पर तीनों प्रतिरोध हम लेते हैं। प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धन सिरे से और द्वितीय सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित करते हैं, और इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को संयोजित करते जाते हैं, और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा हम क्या करते हैं? बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन में कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक चीज, इसमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है? समान रहती है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। आई धारा यहाँ से निकलती है, वो धारा इसके लिए भी आई, इसके लिए भी आई, और इसके लिए भी क्या रहेगी? आई रहेगी, समान रहेगी। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्या होता है? वो अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होगा हमारे पास? अलग अलग होगा। जैसे प्रथम प्रतिरोध के लिए तो V1, द्वितीय के लिए V2, तृतीय के लिए क्या हो जाएगा? V3 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ओम का नियम यहीं पर हम एक बार लगा के देखते हैं। देखो, और कुल विभवांतर हमारे पास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक कुल विभवांतर टोटल, ठीक है ना, तुल्य विभवांतर क्या होगा? V हो जाएगा पूरे परिपथ का। यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं केवल इस प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा? V1 बराबर क्या होगा? IR1। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो V1 धारा क्या है इसमें? I, प्रतिरोध क्या है? R1। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे हम? V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2। V2 विभवांतर हो गया, सॉरी, ठीक है, ये V3, ठीक है, V2 विभवांतर हो गया, और प्रतिरोध क्या है? R2, धारा क्या है? I। ऐसे ही थर्ड के लिए करेंगे तो V3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? V3 बराबर हो जाएगा IR3। अब इसका तुल्य विभवांतर V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कर देंगे। V1, V2, V3 का सबका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब देखो, यदि हमारे पास यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि यदि इसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो V बराबर IR होगा कि नहीं होगा? पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास क्या है? R है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। यहाँ मान रखो तो IR बराबर क्या हो गया? IR, इसमें से I को ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें से I कॉमन ले लिया, और यहाँ पर V बराबर क्या रख दिया? IR। तो ये I से I कैंसिल हो गया, बच गया क्या? R बराबर बच गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास हो गया। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध है, इसी प्रकार हम तीन की बजाय हम कितने लेते हैं? अगर ज्यादा प्रतिरोध लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, आगे जितने भी प्रतिरोध उसको श्रेणीक्रम इस प्रकार से संयोजित कर देते हैं। तो ये आपका श्रेणीक्रम संयोजन है। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 सारे बराबर हैं, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं? R मानते हैं। तो R इक्वल क्या होगा हमारे पास? यहाँ से ये हो जाएगा N R हो जाएगा क्या? सब जगह R रखोगे तो क्या हो जाएगा? N R हो जाएगा। ये हो गया आपका श्रेणीक्रम संयोजन। इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिरोधों का हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास ध्यान रखना है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होता है?
अलग अलग होता है, जो आपको ध्यान रखना है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम समांतर क्रम में करते हैं इसको, ठीक है। इसमें करेंगे अब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये R1 R2 R3, सभी का प्रथम सिरा बैटरी के धन सिरे से या ऋण सिरे से एक जगह, और द्वितीय सिरा हम क्या जोड़ते हैं, द्वितीय जो सिरा होता है वो कहाँ जोड़ते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से। आप देख रहे हो सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक ही जगह पर है और द्वितीय सिरा एक ही जगह पर है। इसका मतलब जितना विभवांतर कुल परिपथ का होगा वही विभवांतर इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्या होगा, समान। परिपथ में धारा जो होगी यहाँ से करके क्या होगी, तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी आगे जाकर, इधर जाएगी वो I1, इधर I2, इधर I3, ठीक है। तो इस शाखा के लिए हम लेते हैं इसके ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम वही आपका V बराबर क्या होता है, IR। अब इसमें देखो V तो है, प्रतिरोध की जगह R1, धारा की जगह I1, तो यहाँ से हम I1 बराबर निकालेंगे। तो I1 बराबर क्या होगा हमारे पास, इधर लेके जाओ तो V बटा R1 होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार सेकंड के लिए इसके लिए निकालेंगे तो वही तरीका आपका सीधा निकालना होगा, I2 बराबर क्या बचेगा, विभवांतर क्या है यहाँ पर V, प्रतिरोध क्या है R2। इसी प्रकार थर्ड के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो I3 बराबर क्या बचेगा, V बटा R3। हो गया। कुल धारा का मान क्या होगा इसमें, कुल धारा देखो I धारा थी, यहाँ से I धारा जा रही थी, वो तीन भागों में डिवाइड हो गई, मतलब I का मान तीन भागों में डिवाइड हो गया, तो तीनों का सम कर देंगे, ठीक है। सम करते तो वैल्यू रख देंगे V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, हो गया। अब यदि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R मान ले तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, IR। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो V बटा R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V बटा R, V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 1 बटा R बराबर बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस, ठीक है, हो गया। ये तो तीन प्रतिरोधों के लिए, ऐसे अगर n प्रतिरोध हो हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा 1/R इक्वल, R इक्वल हो जाएगा, R इक्वल कर सकते हैं टोटल कुल तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn तक हमारे पास हो जाएगा। अभी हमने माना R1 बराबर R2 बराबर सारे बराबर है बराबर R के, तो 1/R इक्वल को हम क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस, ऐसे करेंगे। n बार है तो n बटा R हो जाएगा, क्योंकि सारे R है ना, तो 1/R, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल बराबर क्या हो गया, उल्टा कर दोगे R बटा, अगर सारे समान है तो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, और कुछ बातें जो इसमें है वो ध्यान रखने वाली, जैसे श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभवांतर का मान अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, समान होता है। ये ध्यान में रखते हुए हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिरोधों का संयोजन।